नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा, मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ ग्राफोलॉजी, माइंड मैनेजमेंट कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। आज हम एक आम अनुभव से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये अनुभव मैंने खुद महसूस किया है, इसको अपनाया है और इसके फायदों को साक्षात किया है। यह है लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। जी हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। उसका महत्व, हमारे विचारों का शरीर पर प्रभाव। वैसे आप जानते हैं कि हमारे विचारों का इस शरीर पर बहुत ही अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा को रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित रहेंगे। एक नकारात्मक सोच जो हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है, यह सोच केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में ब्रेन के न्यूरॉन्स और हार्मोन्स को प्रभावित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मस्तिष्क में, ब्रेन में 860 करोड़ ब्रेन सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये उपस्थित हैं, यहाँ रहते हैं। इन्हीं के द्वारा हम इस जीवन की गति में सम्मिलित हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं मस्तिष्क से सोच की प्रक्रिया, कि हम कैसे इस प्रोसेस को रन करते हैं। जब कोई नकारात्मक सोच या कोई डर की भावना या कोई गिल्टी की भावना या कोई ऐसा विचार किसी के द्वारा हमको दिया जाता है और हम जब उसको अनुभव करते हैं, तो वो विचार हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, कॉन्शियस माइंड मीन्स 5 सेंसेस, आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, या हम भी कभी बोलते हैं, या टेस्ट के थ्रू, फीलिंग के थ्रू, त्वचा के थ्रू, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम रिसीव करते हैं, वो विचार जब हम रिसीव करते हैं, तो वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। यहाँ से 1.5 इंच अंदर और यहाँ से 2.5 इंच अंदर ये ग्लैंड हमारी उपस्थित है, और ये इंफॉर्मेशन, ये विचार वहाँ तक पहुँचता है। तो ये ग्रंथियाँ उस भावना के अनुसार, अब वो भावना कोई भी हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको प्रताड़ित किया हो या आप में कोई डर की भावना है, तो उस ग्रंथि को जब उस भावना का विचार रिसीव होता है, तो उसके अनुसार ये विशिष्ट हार्मोन्स रिलीज करती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे केमिकल्स उपस्थित हैं, लेकिन वो केमिकल्स उन न्यूरॉन के बीच में कनेक्शंस का काम करते हैं। तो ये हार्मोन्स उस सोच की फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं, जो पूरे शरीर में संदेश पहुंचाते हैं कि एक कोई संदेश आया है, पर वो नकारात्मक है, नेगेटिव थॉट आया। चलिए इसके बाद क्या होता है, न्यूरोपेप्टाइड और सेल पर प्रभाव। न्यूरोपेप्टाइड, ये ग्रंथियां न्यूरोपेप्टाइड के फॉर्म में
उस इंफॉर्मेशन को हमारी सेल तक भेजती हैं। हमारे इस पूरे शरीर में 63 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल की एक मेमोरी है और इस सेल में हमारा डीएनए और जीन है। जीन पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। अब ये जो विचार आया, यदि ये नकारात्मक है तो भी स्टोर होगा, सकारात्मक है तो भी स्टोर होगा, और उसी के अनुसार ये बॉडी के हर सेल पर पहुंचेगा। अब डिपेंड ये करता है कि उस वक्त कौन सा पार्ट एक्टिव है, क्योंकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एक टिश्यू का निर्माण करती हैं और उस टिश्यू के संयोग से ऑर्गन फॉर्म होता है। मीन्स ऑर्गन जो बना हुआ है उस तक वो नकारात्मक सोच पहुंचती है और उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी वर्किंग इम्पैक्ट होती है, और वहीं से हमको ये पता लगता है कि यहाँ ये दर्द है या ये यहाँ कमी है। तो ये हार्मोन्स जिनको हमने न्यूरोपेप्टाइड्स का के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, सेल्स तक पहुँचते हैं। ये संदेश सीधे डीएनए और जीन में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें जीन की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी सोच का गुण हमारे शरीर के स्तर पर बीमारियों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। मैं जो ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी बीमारी जिसको हम बीमारी कहते हैं वो पहले मन में आती है, मन में विचार के रूप में आती है। विचार किसने दिया? विचार या तो आपने उत्पन्न किया या किसी के द्वारा दिया गया। जैसे मैंने कहा कि आप किसी की बात से हर्ट हुए, ठीक है, उस पल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बार 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 उस हर्ट को याद करते हैं तो वो हमारा माइंड रिपीटेशन को बहुत जल्दी मेमोराइज करता है, और जब हम बार बार उस चीज़ को करते हैं तो वो गहरा इम्प्रेशन हमारी उस सेल्स पर बैठ जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि उस वक्त आप कौन सी क्रिया कर रहे थे। समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक समय में आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उन्होंने आपको हर्ट किया, और उस हर्ट के बाद यदि आपने भोजन किया, अब वो जो भोजन है, क्योंकि आप हर्ट हैं, नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं, वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो एक तरह से विष का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या? रोग, विकास और अज्ञानता। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीन एक्सप्रेशन तक जब ये विचार पहुंचा तो हम में से ज़्यादातर लोग इस गहरे कनेक्शन से अनजान हैं। इसलिए जब बीमारी होती है तो हम केवल टैबलेट्स या कैप्सूल लेकर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली कारण हमारी नकारात्मक सोच या वो पैटर्न है या वो पेन है जो हमको किसी ने दिया है, या पेन हमने किसी को दिया है, वो याद रह जाता है। अब आप समझने की कोशिश की कि जीन एक्सप्रेशन पर वो कहाँ से आया? यस, न्यूरोपेप्टाइड से आया। न्यूरोपेप्टाइड को किसने भेजा? यस, वो हार्मोन्स के थ्रू आया। वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हुए? यस, आप बोलेंगे वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। उनको किसने बताया? उनको न्यूरॉन्स ने बताया। न्यूरॉन्स को किसने बताया? न्यूरॉन्स को उस घटना ने बताया जिससे आप हर्ट हुए, जिससे आप डरे, या आपने कोई
ऐसी चीज की जिससे आपको गिल्ट फील हुआ, लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, जबकि हमारा शरीर हमारा खुद का उपचार करने के लिए सक्षम है। हमारे हर ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वो उसके पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाती हैं, लेकिन ये विचारों का समूह, ये विचारों का जाल हमको उस बीमारी को बनाने में हेल्प करता है। और वो विचार कौन लेके आया? यस, वो विचार हम ही लेके आए। इसके लिए एक व्यवहारिक सुझाव है, दर्शकों को प्रोत्साहित करके वे हर दिन कुछ मिनट के लिए बाईं नाक से सांस लेने का अभ्यास शुरू करें। क्यों करें? क्योंकि हमारे शरीर में दो सिस्टम काम करते हैं, और वो सिस्टम की जानकारी कि कौन सा सिस्टम रन कर रहा है हमारे ये दोनों नॉस्ट्रिल बताते हैं, जिनको लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल बोलते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ये दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये सिस्टम उस विचार के अनुसार हमारे शरीर की फंक्शनैलिटी को करते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि एक सिस्टम एक बार में काम करता है। चलिए इसको कुछ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम एप्स थे, जब हम इतने डेवलप नहीं थे, तो उस वक्त में हम गुफाओं में रहते थे। हमेशा डर जंगली जानवरों का रहता था, बारिश का रहता था, तूफान का रहता था, आग का रहता था। और उस वक्त क्या होता था कि जब भी कोई खतरा हम महसूस करते थे तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता था। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली फ्लाइट एंड फाइट मोड बोला जाता है। कहने का मतलब या तो लड़ो या भागो। किससे लड़ो, किससे भागो? वो जो जानवर आ गया है अभी उससे आपको जान बचाने के लिए, क्योंकि ब्रेन आपको हमेशा सरवाइव करने के लिए कोशिश करता रहता है। तो क्या होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। कैसे? वो विचार आया, उस विचार को पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने सेंस किया, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज हुआ, न्यूरोपेप्टाइड के थ्रू वो आपके जीन तक पहुँचा, और उस वक्त वो सीधा है सिग्नल जाएगा आपके हार्ट के पास। क्यों? क्योंकि आपको लड़ना है या भागना है, दोनों केस में आपको ताकत चाहिए आपके हाथों और पैरों में, और उसके लिए चाहिए ब्लड फ्लो। तो आपका हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, इट विल पंप द ब्लड वेरी फास्टर वे टू योर हैंड्स एंड टू योर लेग्स। तो ये हाथ और पाँव में जब ब्लड जाएगा उस वक्त जो दूसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, स्टॉप हो जाता है। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम रिलैक्स और डाइजेशन मोड को चलाता है। तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा, जो हमारी सेल्स प्रोटीन बनाती है वो बंद हो जाएगा, रिकवरी मोड बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट को ज़रूरत है ब्लड की। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, लेकिन क्वांटिटी चाहिए तो वह हर जगह से सारे काम बंद करके उस क्वांटिटी को हमारे पैरों और हाथों में भेजता है। आज वो शेर, वो चीते, वो भालू नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति है। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ नहीं है और आप बोल रहे हैं उपस्थिति है। जी हाँ, वो डर, वो हर्ट, वो गिल्ट, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी आज उन्हीं चीते शेर भालू के रूप में हमारे पास चल रही है। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको सोच सोच कर हम क्या कर रहे हैं? अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टॉप कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। और जब आप उसको स्टॉप रखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव, खाना नहीं पचेगा, नींद नहीं आएगी, आप एक्टिव कैसे रहेंगे, जीवन में सफल कैसे होंगे? तो आउटर वर्ल्ड में भी आपका परफॉर्मेंस गया, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी, यस वी विल स्ट्रगल। एंड इनसाइड माय मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ,
स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आल्सो गेट डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब हो गई। मतलब ना तो हम इनर वर्ल्ड में सुखी हैं, ना हम आउटर वर्ल्ड में सुखी हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इंटरनल वर्ल्ड ठीक नहीं है, और वहीं से उत्पन्न हो रही हैं ये बीमारियाँ। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, जो हमारे गट में बैक्टीरियाज हैं, आप उनको डे बाय डे मार रहे हैं। एक बीमारी का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। अब मैं उस बीमारी को समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो कुछ नहीं है, इम्यूनिटी, राइट। इम्यूनिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है तो वो अच्छी इम्यूनिटी को मारने लगती है। हमारी सेल्स को मारने लगती है कंफ्यूजन की वजह से। क्यों? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में बैलेंस नहीं है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में बैलेंस नहीं है। वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि मेरा कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत क्या की है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग की। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग मीन्स यू हैव टू एक्टिव योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आज की डेट में हार्डली 10% रन करता है। कई लोगों का तो सोते वक्त भी सिंपैथेटिक सिस्टम रन करता है, इसलिए उन लोगों को नींद के लिए पिल्स लेना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि मेडिसिन हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको लेते हैं तो डोज बढ़ते ही जाते हैं। आज 25 mg तो कल 50 mg तो कहीं 100 mg, एंड वो mgs बढ़ते जाते हैं। सो आई एम नॉट रिकवरिंग, आई एम नॉट गेटिंग क्योर। इसलिए आइए, इस साइंस को आपने समझ लिया, इस मेथड को आपको समझ लिया। करना क्या है? करना यह है कि हमको जितना भी हो सके गहरी सांस लेना है। गहरी सांस का मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो मेरा पेट एक्सपांड होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए आप अपने सीधे हाथ को पेट पर रखें और गहरी सांस लें। पेट आपका फूलेगा। होल्ड करें, रिलीज कर दें। मीन्स 7 तक गिनती गिनकर सांस को अंदर लें, 4 तक गिनती गिनकर होल्ड करें और 5 तक गिनती करके छोड़ दें। क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग सिर्फ लंग्स में भी पूरी नहीं जा रही है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन चाहिए, हर ऑर्गन नीड, एवरी ऑर्गन नीड दैट ऑक्सीजन। इसलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। आइए इसको मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। ये आपका लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट अंगूठा है। मैंने राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को धीरे से बंद कर दिया। अभी यहाँ से मैं सांस नहीं ले सकता। अब बची ये 3 उंगलियाँ, ये 3 उंगलियों को मैंने बीचों बीच, जहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में ये 3 उंगली रखी। अभी मेरी ये उंगली बच गई है, इसको मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल नाक के ऊपर में सिर्फ उसको रखूँगा, टच करूँगा। अब मैं गहरी सांस लूँगा। गहरी सांस कितना? 7 तक गिनते हुए, 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड, 1 2 3 4। इस वक्त हमारा मुंह बंद रहेगा। हम सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़ेंगे। आप ये जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका एंटायर रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, जिससे बैलेंस बनेगा। क्योंकि ऑलरेडी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या एक्टिव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम कभी स्ट्रेस अच्छा होता है, स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के थ्रू कंटिन्यू स्ट्रेस में रहना ठीक नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि
हम हंटर गैदरर्स थे, तो जब हम हंटिंग करते थे फूड के लिए, है ना, तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमको अपोजिट साइड से अटैक भी होता था, स्ट्रेस डेवलप होता था, जंगली जानवर है मार देगा, स्ट्रेस आता था। लेकिन हम कभी पेड़ पर चढ़कर या गुफा में जाने के बाद हम रिलैक्स हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये चिंताएं जो है ना, वही हमारी चिता का काम कर रही है। चिंतन नहीं कर रहे हैं हम, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल जितना करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है कि इन बीमारियों से आप इजात पा पाएंगे। और आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ और गहरी जानकारी या और डीप में स्टडी करनी चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, बी विथ मी। खुद करें, दूसरों को कराएं, और इन पिल्स से दूर रहें। मेडिसिन ठीक नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं क्या मना कर रहा हूँ? नहीं, मेडिकल साइंस वरदान है, सर्जरी एक वरदान है। मेडिकल साइंस इमरजेंसी के लिए बनी थी, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों के लिए हम पिल्स लेते हैं। इसलिए लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग इंटरनल सिस्टम को वर्क कराती है और हमारी रीवायरिंग ग्राफोथेरेपी कराती है। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड दोनों फ्लॉरिश करेगा। सो क्या सोचा आपने? सिंपल सी बात है, कुछ मिनट के लिए बाईं नाक से सांस लेने का अभ्यास शुरू करें। सही तरीका यह है कि दाईं नासिका को बंद करके, जैसा मैंने आपको बताया, धीमी और गहरी सांस लें। नियमित अभ्यास से अपनी मस्तिष्क और शारीरिक सेहत को नियंत्रित करें। सिंपल। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विचार और सांस लेने की तकनीकें मिलकर हमें दवाओं से परे एक प्राकृतिक और स्थायी स्वास्थ्य, जो हम सब चाहते हैं, का समाधान प्रदान करती हैं, जो आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए भरपूर है। तो आइए हम मिलकर एक स्वस्थ जीवन की जर्नी की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।